आगे आते हैं। अब फिबोनाची टॉपिक पर हम लोग स्टडी करते हैं, फिर फिबोनाची को कैसे यूज करेंगे चार्ट पर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां से रिकॉर्ड कीजिए। हम लोग फिबोनाची या फिबोनाकी दोनों, कहीं फिबोनाची कहीं फिबोनाकी उसको बोला जाता है। इसको हम लोग इस स्ट्रेटेजी को चार्ट पर किस तरह से यूज करेंगे, थोड़ा सा एडवांस क्लास है, किस तरह से यूज करेंगे और यूज करके हम लोग कैसे मार्केट को समझेंगे या फिर चार्ट को कैसे समझेंगे, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे इसमें कौन सी रणनीति यूज होती है। देखिए फिबोनाची की उत्पत्ति, फिबोनाची नंबर की खोज कौन किया था? लियोनार्डो ऑफ पिसा, फिबोनाची नाम से एक गणितज्ञ थे जो 12वीं शताब्दी में की थी। यह एक मैथमेटिकल सीक्वेंस 0 1 1 2 3 5 8 1 3 यह एक था, और 21 हर अगला नंबर पिछले दो नंबर को का जोड़ होता था। हर जो अगला नंबर होता था दो नंबर को जोड़, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 13 21, समझे, उसके जोड़ को होता था। इस सीक्वेंस से निकलने वाले रेशियो यानी अनुपात, जिस जैसे अब इसका जो अनुपात निकाला गया तो पहला हो गया 0.236, ठीक है, उसके बाद 0.8382, 0.618, 1.618, ठीक है। नेचर बायोलॉजी, आर्ट्स और एग्रीकल्चर के बाद अब फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इसका यूज होने लगा। ठीक है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे दुनिया में ट्रेडर है जो सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची पर ही ट्रेड करते हैं, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो, दूसरा कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को ड्रॉ करते हैं, फॉलो करते हैं इसी को। इसी फिबोनाची पर आगे चल के इतना सारा, बहुत सारा किताब लिखा गया इसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। रणनीति क्या होता है इसमें? ट्रेडिंग में फिबोनाची का उपयोग मुख्य रूप से रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल के रूप में किया जाता है। रिट्रेसमेंट समझ रहे हैं? प्राइस कभी ऊपर बढ़ रही होती है, ठीक है, बढ़ रहते हैं, लेकिन प्राइस रिट्रेस भी तो करता है। जब हम लोग, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा? मार्केट में हमें ट्रेंड पता करना होगा कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, किस ट्रेंड में? ट्रेंड को पता करेंगे और फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि मार्केट किस लेवल पर आएगा, किस लेवल पर आना चाहिए उसे, और कहां हमें बाय टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, जब मार्केट एक डायरेक्शन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चलता है तो बीच बीच में करेक्शन या पुलबैक आते हैं। मार्केट कभी ऐसा नहीं होता है उठ रहा है तो उठते जाएगा और गिर रहा है तो गिरते जाएगा। मार्केट दोनों फेज में चलता है। मार्केट अगर उठता है तो मार्केट गिरेगा भी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मार्केट कोई भी ट्रेड में, कोई भी स्टॉक में, यहां तक कि जब इंडियन स्टॉक मार्केट में एसीसी का जब ये था, जब 250 रुपया एक शेयर का प्राइस था हर्षद मेहता के टाइम में, उस हर्षद मेहता ने उस प्राइस को बढ़ा करके कितना किया था? 9,000 तक लेके गया था, लेकिन वो प्राइस बाद में 3,000 3,500 तक भी आया था। उतना बड़ा छलांग लगाने के बाद भी प्राइस नीचे गिरा था, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी चीज का प्राइस जब बढ़ रही है, बढ़ रहा बहुत ज्यादा महंगा भी हो जाएगा तो लोग उसको खरीदना नहीं चाहेंगे, और फिर अगर हम खरीदते खरीदते बहुत दिन तक होल्ड किया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो किसी एक सर्टेन प्राइस पर हम उसको बेचना भी पसंद करेंगे, वहां से उस ट्रेड को एग्जिट करना भी हम पसंद करते हैं। ठीक है, तो करेक्शन या पुलबैक आते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल 23.6, 38.2% या 50%, 61% या 78% ट्रेडर को बताते हैं कि पुलबैक कहां तक आ सकता है। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो कहां तक गिर सकता है, और क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड में है तो नीचे गिरा तो कहां तक गिर सकता है, अप ट्रेंड में है तो प्राइस कहां तक जा सकता है। ठीक है, एग्जांपल, अगर प्राइस 100 से 200 तक गया तो 8.2% रिट्रेसमेंट लेवल होगा, और 200 माइनस ब्रैकेट बाय 100 इंटू 0.382 यानी 161.8, यहाँ पर आपको मार्केट गिर रहा है तो गिरते गिरते उस फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो उस जगह पर हमें सपोर्ट मिल जाएगा, और सपोर्ट मिलने के बाद प्राइस वहां से मूव करेगा। तो सर वो फिबोनाची लगाएंगे तो
हाँ, वहां से खुद उसको सेटिंग को अभी ये करेंगे हम लोग, ठीक है। सेटिंग को ये करके आपको बता देंगे वहां पर क्या क्या करना है चार्ट में। अभी अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं फिबोनाची होता क्या है और कैसे यह कैसे कैसे क्या क्या यह काम करता है। फिर हम लोग अभी चार्ट में ड्रॉ करेंगे और हम लोग देखेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिबोनाची एक्सटेंशन दो चीज होते हैं, एक फिबोनाची और फिबोनाची एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन का उपयोग प्रॉफिट टारगेट निकालने के लिए किया जाता है कि मार्केट में हमें एंट्री तो ले लिए, क्या होता है कि मार्केट में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेयर टू एंट्री एंड वेयर टू एग्जिट। हमें ये पता होना चाहिए ना हम एंट्री कहाँ लेंगे और हम एग्जिट कहाँ करेंगे। बिना एंट्री का, जब हम एंट्री लेते तो एग्जिट का कोई मायने नहीं आता, और एंट्री ले ली और एग्जिट का पता नहीं है तो अगर हम समय पर उससे नहीं निकलते हैं उस ट्रेड से, तो हमको फिर आगे चल के कभी ना कभी लॉस होगा वो ट्रेड। फिर वो ट्रेड नीचे, अभी हम एंट्री ले लिए, बहुत मार्केट ऊपर चला गया और सही समय पर हम उसको उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते, हो सकता है फिर मार्केट नीचे आ जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल इसमें क्या है, 127.2%, 161.8% और 261.8% आदि जो होते हैं। एग्जांपल के लिए मार्केट 100 से 200 तक गया और फिर 150 तक रिट्रेस हुआ तो अगला टारगेट 161% तक, अगर वो सपोर्ट को तोड़ देगा 161 के तो अगला टारगेट उसके नीचे 161.8 तक आ सकता है, और अगर उसको तोड़ेगा तो फिर 250 तक प्राइस आ सकता है। फिबोनाची के यूज इन ट्रेंड लाइन में फिबोनाची का यूज हम कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हम लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता करने के लिए इसका यूज करेंगे। रिट्रेसमेंट लेवल, पोटेंशियल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताते हैं। जो रिट्रेस होता है, प्राइस बढ़ते बढ़ते जब रिट्रेस होता है तो कहीं सपोर्ट पर रुकता है, प्राइस बढ़ते बढ़ते उठते उठते उठता है तो कहीं जाके एक रेजिस्टेंस पे रुकता है, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पुल बैक पर हमें जब हम जानते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करता है, ठीक है। जब मार्केट को हम देखते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, चलने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता जाता है कंटिन्यू, तो आइए कंटिन्यू एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक ट्रेंड को पर चलते जाता है, तो चलते चलते क्या होता है कि मार्केट अपना एक करेक्शन बनाता है, ऊपर उठा फिर नीचे गिरा फिर ऊपर उठा, तो वो पुल बैक क्या होता है कि हमें एंट्री का मौका देता है। हर पुल बैक हमें एंट्री का, क्योंकि ट्रेंड हमें पता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो हर पुल बैक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अगर हम उस पुल बैक की अपॉर्चुनिटी को नहीं ये करते हैं तो फिर और हम वेट करते हैं कि और नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो फिर हो सकता है कि मार्केट वहां से ही रिटर्न चले जाए। प्रॉफिट टारगेट, एक्सटेंशन लेवल पर पार्शियल या फुल प्रॉफिट बुकिंग, हमें क्या कहते हैं जहां एक्सटेंशन लेवल है उस जगह पर जाके प्रॉफिट हमें अपना जो ट्रेड लगाया उस ट्रेड का प्रॉफिट हमें बुक कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट कहां करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखा जाता है। 61%, 50% से 61% तक अभी चार्ट में बताएंगे, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसके नीचे अगर ट्रेड करना था, ट्रेड का ट्रेंड फिर चेंज हो जाता है। कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, अब क्या है, जब फिबोनाची लेवल किसी ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज या कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलते हैं वहां स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप बनते हैं, ठीक है। क्या है कि जब फिबोनाची का लेवल जब ट्रेंड लाइन पर, और मूविंग एवरेज को भी हमको यूज करना है, 9 EMA 21 EMA, ठीक है, इन सबों को भी हमको यूज करना है। और जब हमें सब चीज मिलता है प्लस RSI को भी हम लोग देखेंगे, MACD हम लोग अभी स्टडी नहीं किया, MACD को भी आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग MACD को भी करेंगे कवर, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जो है कुछ कुछ RSI, MACD, फिबोनाची, ये सब चीज बहुत पहले समय से चलते आया है। वो एक मतलब अब के समय में उतना यूज नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। हर तरह से हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मार्केट का। हाँ, बहुत पुराना है। और एक्चुअली RSI भी एक टूल्स है, ठीक है। RSI को हम लोग वो इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं कि वो इंडिकेटर हमको बाय और सेल करती है। वो भी एक टूल्स है जिससे हमें समझ में आता है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में चला गया है या मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, ठीक है। अब देखिए, फिबोनाची स्ट्रेटेजी अकेले रिलेबल नहीं है, इसे कैंडलस्टिक एनालिसिस और वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, RSI, MACD इंडिकेटर के साथ मिला के करना चाहिए। हमें RSI को तो हर एक स्ट्रेटेजी में हमें RSI को देखना है। हम चीजों को समझने के लिए, मार्केट के पुलबैक को समझने के लिए हमको RSI को देखना ही देखना है। चलिए, अब कुछ खास है नहीं, अब हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं फिबोनाची को चार्ट पर। पहले चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं।
फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे हम, जैसे फिबोनाची टूल्स को यहाँ ले लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा स्विंग लो कहाँ का है, ठीक है। स्विंग लो आज का हम लोग पहले हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। से ऊपर उठा है तो हम फिबोनाची को यहां से ड्रॉ करेंगे। इस प्राइस पर हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब इसमें कुछ कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें दिया हुआ है इसके टूल्स में। वैल्यूज को हम लोग परसेंटेज में कर देंगे। ये जो लेफ्ट साइड में दिखता है इसको हम लोग कर देंगे राइट साइड में, ठीक है। ये सेटिंग रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये सेटिंग रहेगा फिब का। इतना कुछ रहेगा, बाकी सब चीज को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, ये पूरा ड्रॉ हो गया। तो जब 61% के पास मार्केट आएगा तो ये जो जोन होगा ये हमारा हमेशा बाइंग जोन होगा। ये जो एरिया होगा ये हमारा एरिया बाइंग जोन होगा। इस एरिया में बाय करेंगे। अभी देखिए स्विंग लो से स्विंग हाई में हम लोग एंट्री किए, ऑटोमेटिक देखिए इस जोन पर मार्केट यहाँ पर रुका था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। ऑटोमेटिक मार्केट इस जगह पर रुका हुआ था, इस जगह पर रुक के फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया। तो पहला सपोर्ट इसका स्मॉल सपोर्ट 78% पर होगा, फिर 68% इसको, और फिर 50% को तोड़ देगा, तब मार्केट का ट्रेंड वहां से चेंज हो जाएगा। जब इस एरिया तक आता है तो ये एरिया बाय ऐसे भी देखिए। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें दिख रही है, बाइंग क्यों होना चाहिए इस एरिया पर। 1 घंटा का टाइम फ्रेम में ये 3900 दिख रहा है, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं, जब मार्केट कंटिन्यू हमने पढ़ाया था एक अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में बनते जाता है, तो जब अपोजिट कलर का कैंडल होता है वह हमारा क्या होता है, ओबी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। वह ऑर्डर ब्लॉक के पास प्राइस आते हैं और उस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऐसे भी रिवर्स होता है। इस जगह पर हमें फिबोनाची से भी कंफर्मेशन मिल रहा है और ऑर्डर ब्लॉक से भी कंफर्मेशन मिल रहा है। जब हमारा प्राइस अभी 54-55 के आसपास है, जब गिर के मार्केट 39 आएगा तो हमारा आरएसआई भी 30 के नीचे होगा। हमारा ट्रेंड लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है ये लाइन हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी मार्केट जैसे अब क्या हुआ कि अभी मार्केट 54-55 को तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब मार्केट 60 जाएगा, कोई डाउट नहीं। 60 के बाद ही मार्केट में किस तरह का कोई रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली इसको समझिए, ये रिट्रेसमेंट है, फिर रिट्रेसमेंट। रिट्रेस मतलब भी समझिए कि मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तभी आपको रिट्रेस मिलेगा, या नीचे से ऊपर आएगा तभी। ऊपर के लेवल्स को आप क्लियरली पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम दिख रहा है 61% तक मार्केट फिब के लेवल यहाँ पर दिख रहा है 61%, तो वो 4000 पर दिख रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कि वहां तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेस करेगा तो ही आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। जब रिट्रेस करता है तो रिट्रेस पर बाय करना है आपको। ट्रेंड का पता चल गया, हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट रिट्रेस करके हमारा 50% तक आएगा, 61 से 50% के बीच में रहेगा, तब हमें बाय में बैठना है। 61 से 50% में के बीच में आता है तो हमें बाय पर बैठना है। मार्केट वहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। हर टाइम रैंडम एंट्री नहीं लेना है ट्रेड में कि अभी 55 चला गया तो यहाँ एंट्री लेके देख लिए, 60 चला गया तो एंट्री लेके देख लिए, फिर 65 चला गया तो एंट्री लेके, तब तो फंस जाइएगा ना। मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर में ही आपको दबोच लेगा, वहां दबोचेगा, नीचे गिरेगा तो फिर अभी $300-400 नीचे चला जाएगा। अपने ट्रेडिंग आवर्स को डिसाइड कर लेना है। ट्रेडिंग कब कब करनी है, सुबह 6:30 बजे। गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सुबह 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक ट्रेड कीजिए, ठीक है। ट्रेड उसके बाद 10 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं लगना चाहिए, कोई ट्रेड का प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोस्टली मार्केट 11 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक, 12:15 बजे तक तो श्योर है कि मार्केट साइडवेज ही रहता है, और उस साइडवेज में एक ट्रैपिंग होता है, उस ट्रैप में फंस सकते हैं कभी भी। उसके बाद 12:30 बजे जब लंदन का सेशन ओपन होता है तो उस लंदन में क्या होता है कि लंदन सेशन में आपको 12:30 बजे का कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। चार्ट में 1 मिनट के कैंडल पे आना है। जिस साइड ब्रेकआउट दे 1 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक देता है, आपको उस साइड बैठ जाना है बाय में, ठीक है। मार्केट उस साइड जाएगा, उसको आप लोग 1 महीना जो भी नए ट्रेडर हैं उसको ट्राई कीजिए, 1 महीना ट्राई कीजिए।
उसके बाद क्या है कि फिर शाम में 5:30 से 6:30 बजे जब डेटा का टाइम हो, नए ट्रेडर को तो डेटा के टाइम में ट्रेड करने के लिए अवॉइड करते हैं, डेटा को वॉच करने के लिए बताते हैं, क्योंकि डेटा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या आ सकता है, कैसा नहीं आ सकता है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आएगा लंबे समय तक मार्केट में बने रहने के लिए। क्योंकि अमेरिका का, यूएस का जो भी डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, जैसे अभी इस वीक है नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा, इसी वीक था, लास्ट वीक था, लेकिन उसको अमेरिका में जो शटडाउन लगा है, उस शटडाउन की वजह से उसे पोस्टपोन कर दिया गया है आगे की ओर, तो इस वीक में दिया है, तो वो भी इस वीक अगर शटडाउन टूटता है तो, अगर शटडाउन नहीं टूटता तो फिर वो पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा है और वो वहां पर जॉबलेस लोगों की संख्या अभी ज्यादा हो गई, इतने इतने लोग, सरकारी काम काज ठप है और किसी को भी वेतन नहीं मिल रहा है अमेरिका में, तो वहां पर ऑब्वियसली वो डेटा अगर रिलीज भी होता है तो डेटा का इम्पैक्ट बाजार के लिए खराब ही होगा, वो अच्छा बाजार के लिए नहीं हो सकता है। गोल्ड के लिए अच्छा हो जाएगा लेकिन बाजार के लिए खराब होगा, ठीक है। उसके बाद इसी मंथ सीपीआई का डेटा है, सीपीआई का डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई का डेटा है, महंगाई का डेटा, अमेरिका में महंगाई कैसी है, उसकी क्या हालात है, उस पर वो आधारित हुआ डेटा आता है। महंगाई का डेटा अच्छा आएगा तो रेट कट होगा, अगर महंगाई अमेरिका में महंगाई कम है, अच्छा डेटा आ गया यानी महंगाई कम है, तो फिर वो रेट कट इस बार 29 अक्टूबर को रेट कट फिर होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले बार भी जो रेट कट हुआ था ड्यू टू सीपीआई डेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है। उसके बाद एक नॉन फॉर्म पेरोल हो गया, एक सीपीआई हो गया, एक पीपीआई डेटा होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कितना वहां पर चीजें प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट हुआ और क्या उसकी वीकली डेटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वो वीकली आता है, तो बहुत मेजर फैक्टर नहीं, $10-20 का ऊपर नीचे हम लोग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो वीक वीक में आता है, वह डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो YOY हो यानी ईयर ऑन ईयर हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मंथ ऑन मंथ थोड़ा कम होता है, और QOQ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 3-3 महीने पे आता है, वह डेटा इंपॉर्टेंट होता है। IOI ईयर ऑन ईयर, और MOM मंथ ऑन मंथ। तो ये था फिबोनाची। फिबोनाची तक में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बिना, वही बात है कि बिना लैपटॉप का आप फिबोनाची को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, इसको समझना, इसको ड्रॉ करना बिना लैपटॉप का नहीं पॉसिबल होगा। टूल्स को यूज करने के लिए आपको एक सेटअप चाहिए, बिना सेटअप का टूल्स यूज नहीं होगा। इतने सारे टूल्स हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, मार्केट के स्ट्रक्चर को जानना, स्ट्रक्चर कैसे जानेंगे, मार्केट एक पैटर्न बना के चलता है, ठीक है। कंटिन्यू देखिए, जहां से उठा है मार्केट एक पैटर्न बना के चल रहा है, उठा लो आया, हाई आया, हायर लो आया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर इसको यहाँ पर एक MSS हो गया, MSS मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर गया, फिर यहाँ से लो बनाया, फिर हाई बनाया, एक स्ट्रक्चर को मार्केट हमेशा फॉलो, फिर यहाँ एक बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, उसके बाद फिर मार्केट हायर हाई हायर लो को बनाते हुए मार्केट, हायर हाई बनाते हुए मार्केट इस और आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव करते चला जाता है, और इस जगह पर हमें फिबोनाची को अच्छे से ड्रॉ करना सीखना है। फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा, बोलिए, फिबोनाची काम आएगा। ये तो टूल्स है ना, ये सारे मार्केट में, जब अप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर ड्रॉ होगा, और जब डाउन ट्रेंड में होगा तो ऊपर से नीचे ड्रॉ होगा। क्या चीज है ये, प्रैक्टिस का चीज है, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक फिबोनाची समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, जैसा बाय सेल का प्रैक्टिस है, उस तरह से इसको प्रैक्टिस करना होगा, उस तरह से इसको ऑब्जर्व करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉलिंगर बैंड्स और इसको यूज करें, MACD और बॉलिंगर बैंड को देखेंगे। बॉलिंगर बैंड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको